हमारे यून को धक्के मार के उसके घर से निकाल दिया जाता है, लेकिन क्यों निकाला जाता है उसके लिए आपको तो पिछला एपिसोड देखना पड़ेगा, जो कि पहला एपिसोड है। चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी तरीके सेकंड एपिसोड। यून को तो सियान ने निकाल दिया था धक्के मार कर बाहर, लेकिन उसकी आंटी को पता चल गया था कि सियान जो है किसी लड़की को अपने यहाँ लेकर आया है, जो कि उसे अपनी फियांसी बता रहा है। भाई अब उसके दादा को ये बात पता चल जाता है, तो दादा लोग तो कितने खतरनाक होते हैं आप तो जानते हो। देन उनकी एंट्री होती है और जो कि बहुत ही भयानक होती है। उनकी आंटी बोलती है कि मैंने जिस लड़की से उससे शादी करने मतलब सियान की शादी करने के लिए कहा है, वो उसे छोड़कर एक ऐसी लड़की से मतलब शादी करने जा रहा है जिसका अता पता नहीं है कौन है वो। अपना सियान बोल देता है कि वो बहुत ही फेमस घराने की लड़की है, जो कि उसका परिवार बाहर देश में रहता है, जो कि वो मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा बाहर देश में रहते हैं और ये लोग भी उसे जानते नहीं है तो डेफिनेटली। लेकिन उसके ग्रैंडफादर जो है दादाजी, वो जानते थे कि हाँ ये फैमिली है, लेकिन उसे भी मैंने देखा नहीं है। डिसीजन ये निकल के सामने आता है कि उसके दादा बोलते हैं कि ठीक है हम लोग एक बार उस लड़की को देखेंगे, जल्दी से जल्दी मुझे उस लड़की को मिलाओ मुझे। सेन अपना सियान भी मतलब हकबका हो जाता है कि भाई अब मैं क्या ही करूं, कि मतलब वो लड़की कैसी है। मैंने उसे मतलब वो क्योंकि वो फंस चुका था भाई, क्योंकि उस लड़की के बारे में वो कुछ जानता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि अब उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। उसके दादा को उसे मिलाना ही पड़ेगा। उसके दादा की एक ही बात होती है कि भाई मुझे डिसअपॉइंट मत करना, 3 महीने बाद तुम्हें मैं वारिस घोषित करने वाला हूँ, समझ रहे हो ना, मतलब कुछ होने वाला है बड़ा ओकेज़न। जल्दी से जल्दी मुझे उससे मिलाओ कि आखिर वो लड़की है कौन। और इधर दूसरी तरफ यून अपनी मम्मी से मिलने आती है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जैसे वो पहुंचती है देखती है उसकी मम्मी रो रही होती है, तो उसे लगता है कि शायद उसका मतलब अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो उसकी माँ रोते हुए बोलती है कि ये ड्रामा देखो, ये कितना भावुक ड्रामा है, इसमें हीरोइन को कितना टॉर्चर किया जा रहा है। यहाँ पर अपनी यून बोलती है माँ क्या कर रही हो, मैं इतना परेशान हूँ आपके लिए और आप ये सब कर रही हो। तो उसकी माँ बोलती है हाँ तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना, तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है तो तुम कभी समझ ही नहीं सकते हो, तुम्हारे कॉमिक्स में तो कोई दम ही नहीं होता है, कभी रिलेशनशिप में आके तो देखो। यहाँ पर अपनी यून बोलती है हाँ पहले आप ठीक तो हो जाओ। उसके बाद यून अपने हाथों से बनाया हुआ सूप से अपनी माँ को पिलाती है। जैसे वो एक ही सिप लेती है तो बोलती है प्लीज़ तुम जल्दी से अपना बॉयफ्रेंड ढूंढ लो, कम से कम इसी बहाने तुम खाना बनाना तो सीख लोगी, क्योंकि वो टेस्ट में इतना ख़राब था कि उसका मुंह मतलब मम्मी का वो पीने का मन ही नहीं होता। बोलता मैं इसे पी नहीं सकती, इससे अच्छा तो मेरी कड़वी दवाइयाँ ही है। तभी वहाँ एक पेशेंट आता है, जो कि उससे यून पूछती है कि इसको क्या हुआ है। तो वो नर्स बोलती है कि ये बिल्डिंग से इसने जंप कर दिया है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ अपना सियान का मैनेजर वहाँ दिखाई पड़ता है, तो उसकी माँ भी शौक हो जाती है कि पूछती है कि अरे ये कौन है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या। यहाँ पर जो सियान और उसका मैनेजर जो आया होता है, आपको रीज़न पता ही है किस लिए आया होता है। अब भाई सियान मजबूर था अपनी यून के आगे घुटने टेकने के लिए। सियान यून के पास एक एग्रीमेंट लेकर आता है, बोलता है कि तुम्हें मेरी फियांसी बनने का नाटक करना पड़ेगा, उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारा कॉमिक जो है जितनी भी मैंने एलिगेशंस लगाई है मैंने वो सब के सब वापस ले लूँगा। लेकिन अपनी सियान इस बात के लिए मना करती है, बोलता है वो बोलती है कि मतलब किसी से झूठ बोलना ये बहुत ही गलत बात है और मैं किसी के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ। तो अपना सियान बोलता है कि इसका मतलब तुम अब इतना बड़ा मौका छोड़ना चाहती हो क्या, कौन सा मौका, तुम मेरे ऊपर कॉमिक्स लिख रही हो, तुम मेरे पास रह के मेरे साथ रह के मुझे जानना नहीं चाहती हो कि असल में मैं कैसा हूँ, ताकि तुम जो ओरिजिनल मैं हूँ उसे तुम अपनी कॉमिक्स में लिखो, ताकि लोग और ज़्यादा तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी कॉमिक्स को पसंद करें। सियान यहाँ पर यून के कॉमिक्स का थोड़ा मजाक उड़ाता है और बोलता है कि इसमें हीरो तो जो मैं हूँ वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो जो हीरोइन है तुम हो तो उसे थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, वो मेरे मुकाबले का नहीं है और तुम्हारे कॉमिक्स पे ज़्यादा व्यूअर्स भी नहीं है। तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे पता है तुम्हारी मॉम बीमार है, तो उनका मतलब इलाज जो है मैं बहुत ही अच्छे से हॉस्पिटल में करा दूँगा, ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये सब चीज़ें बोलकर वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट की फाइल जो है वो अपने यून को दे देता है, बोलता है कि जल्दी मुझे बताना तुम्हारा मतलब डिसीज़न क्या है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यून काफ़ी सोचने के बाद डिसीजन ले लेती है कि भाई ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, आखिर उसकी मम्मी को भी काफ़ी अच्छी सुविधाएँ मिल जाएंगी। अपनी यून पूछती है कि आखिर मुझे ही आपने क्यों अपनी फियांसी चूज़ किया है। तो अपना सियान उनसे बेइज्जत करते हुए कहता है कि यार अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना तो मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं हो सकता, इसीलिए। अपनी यून बहुत ही ज़्यादा बोलती है हाँ अक्सर लोग ऐसा ही कहते हैं, बहुत से कॉमिक्स में मैंने देखा है कि हीरो शुरू में ऐसा ही करता है लेकिन अपने वादे पे अटल रहना, समझे ना।
क्योंकि दुनिया में आखिरी लड़के तुम भी अगर हुए ना तो भी मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगी। सो डील। सो इस बात पे सियाना बोलता है अपनी वादे पे कायम रहना, ठीक है, अपनी बातों से पलटना मत। और गुस्से में अपनी यून जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट को बगैर मतलब साइन कर देती है बिंदास, क्योंकि भाई वो चैलेंज ले ही सकती है कि भाई चाहे जो हो जाए मुझे तुमसे प्यार तो होगा नहीं। सो अगले दिन ही अपना सियान अपनी यून को लेकर चला जाता है अपने दादा को मिलाने के लिए, लेकिन यहाँ यून की हालत बहुत ख़राब होती है। वो समझ रहे हो ना, डर लगेगा उसे, वो मिडिल क्लास की लड़की इतने बड़े घर में आ गई है, ऊपर से उसके ग्रैंड पापा को मिलना है पहले ही दिन। सो बोलती है प्लीज़ मुझे वॉशरूम जाना है। देन वो उसको वहाँ से भाग जाती है और वॉशरूम ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है क्योंकि उसका घर इतना बड़ा होता है। सो यून बाथरूम ढूंढते ढूंढते एक आदमी से मिलती है, मतलब वहाँ का एक बूढ़ा कोई रहता है जो कि वहाँ पर एक फल खोलने की कोशिश करता है जो कि कटहल होता है। तो अपनी यून बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, इसे ऐसे नहीं खोलते हैं, आपको लग जाएगी, लाइए मैं इसे खोलती हूँ। सो कोई साधारण से आदमी लग रहे थे, तो यून ने फटाक से उसे खोल दिया और साथ ही साथ उसे मतलब दिखाया कि इसे ऐसे खोलते हैं। तो ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं तुम बहुत ही प्यारी हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो पूछती है मैं यहाँ पर आई हूँ उस खूसट समझ रहे हो ना, खूसट यहाँ के ग्रैंडपा हैं जो एकदम गुस्से वाले हैं, उनसे मिलने के लिए आई हूँ, बट मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो बोलते हैं कि हाँ वॉशरूम उस तरफ है, जाओ, पर टेंशन मत लो, वो इतने भी खड़ूस नहीं है, ऐसा बोल देती है, मतलब वो जो अंकल होते हैं वो बोल देते हैं। तो वो यूँ यहाँ से चली जाती है। सो यून जब वापस आती है तो उसके हाथों में वो फल होता है जो कि उस ग्रैंडपा ने ही दिया हुआ होता है, और साथ ही साथ उसकी आंटी वहाँ बैठी हुई होती है। सो हल्की सी थोड़ी मतलब डर जाती है। सो वहाँ पर वो बैठती है तो अपना सियान भी बोलता है तुम्हें इतना देर कैसे लग गया? तो बताने लगती है कि मुझे एक ग्रैंडपा मिल गए थे, मैंने उनकी मदद करना स्टार्ट कर दिया था। इतने ही देर में एक मतलब उसके जो दादा होते हैं, जो ग्रैंडपा होते हैं, जो मिलने के लिए बुलाए होते हैं, वो आते हैं और अपने सियान और यून वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो यून बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि वो ग्रैंडपा और कोई भी नहीं, वही बूढ़े वाले अंकल थे जो कि इतने मतलब नॉर्मल से कपड़ों में थे, लेकिन अभी वो अपना काफ़ी स्टैंडर्ड वाले लग रहे थे। तो जैसे ही अपनी यून उसे देखती है तो मतलब थोड़ी सी नर्वस हो जाती है कि बाप रे, मैंने पहले ही इनसे ऐसा फ्रेंकली बात कर लिया। लेकिन उसके ग्रैंडपा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं यून से और आके सियान को बोलते हैं तुम्हारी चॉइस बहुत ही अच्छी है। सो उसकी आंटी बोलती है क्या आप इसे पहले से ही जानते हो? तो उस ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ बस अभी 10 मिनट पहले से ही जानता हूँ मैं इसे। सो सियान की आंटी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो बोलती है यून मैं भी तुम्हें अच्छे तरीके से जानना चाहती हूँ। सो कल मैं तुम्हारे लिए एक पार्टी रख रही हूँ जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग आएंगे, मैं सबसे तुम्हें मिलाना चाहती हूँ ताकि तुम हमारे घर की समझ रहे हो ना, अब तो लक्ष्मी बनने वाली हो। सो सियान के ग्रैंडपा के बोलने की वजह से वो भी मान जाती है कि वो अब दादा ने बोल दिया है तो भाई जाना तो पड़ेगा ही। सो वहाँ पर अब होता है भाई, अब उसकी आंटी ज़रूर कुछ ना कुछ प्लान करने वाली है। सो जैसे ही सियान और यून बाहर निकलते हैं तो अपनी यून बोलती है कि मुझे मेरे घर पे छोड़ दो पहले, उसके बाद कहीं पे जाना। सो अपना सियान बोलता है तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे यहाँ पे रहने वाली हो, क्योंकि मेरी आंटी है वो बहुत ही शातिर है, उनकी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी और हो सकता है वो तुम्हें पकड़ ले कि तुम कोई बड़ी घर की नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास की हो। सो यहाँ पर यून बोलती है कि क्या तुम्हारे घर पर? बोलते हाँ तुम्हें सारी सुविधाएँ मिलेंगी, लेकिन तुम अब हमारे घर पर ही रहोगे। सो सियान को लगता है यून इस बात से राज़ी नहीं होगी, लेकिन अपनी यून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है ये। तो सियान भी सोचता है ये इसमें क्या खुशी की बात है। तो बोलती है फाइनली अब मुझे खाने का और बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा, रेंट भी बचेगा मेरा, ये क्योंकि मिडिल क्लास आदमी का सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि भाई उसे बिजली खाना का बिल ना भरना पड़े, घर का रेंट ना भरना पड़े। सो वो बोलता है क्या तुम तैयार हो? तो और नहीं तो क्या, और मैं तैयार नहीं होंगी, फाइनली अब इन सब चीज़ों से बचूंगी मैं और मेरे पैसे बचेंगे, चलो चलो तुम्हारे घर ही चलते हैं। सो यून फाइनली अपने सियान के घर पहुंच जाती है। उससे पहुंचते ही उसे एक बटलर मिलता है जो कि घर का खाना बनाता है। सो उसे यून देख के बोलती है ये बहुत ही अच्छे हैं और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। तो अपना सियान बोलता है कि इन पे ज़रा भी भरोसा मत करना, ये मेरे आंटी का काफ़ी ज़्यादा वफादार है, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना। तो फिर ये अपनी यून पूछती है कि आखिर तुम्हारी आंटी ऐसा क्यों व्यवहार करती है तुम्हारे साथ? तो यहाँ पर सियान गुस्सा हो जाता, बोलता है इससे तुम्हारे कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर वो बताता है कि वो मेरी रियल आंटी नहीं है, मेरे दादाजी ने उन्हें गोद लिया है, तब से वो ऐसा ही व्यवहार कर रही है मेरे साथ। सो अपनी यून बोलती है इसका मतलब तुम्हारा भी इस दुनिया में सिर्फ एक ही जन है, मेरा भी एक ऐसा है, लेकिन वो मन ही मन बोलती है। सो उसके बाद वहाँ से अब यून जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि भाई इतना बड़ा घर है तो इतना अच्छा रूम होगा, खाना इतना अच्छा होगा, और इस सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो समझ ही रहे हो ना, मिडिल क्लास आदमी जब इतने बड़े मेंशन में पहुँच जाए तो उसकी क्या ही फीलिंग्स होंगी।
सो डिनर का वक्त हो गया होता है। यून बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि इसमें क्या होगा, ये मीट होगा, वो मीट होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन वो जैसे ही उसे ओपन करती है वह घास फूस रहता है। तो यहाँ पर अपना सियान बोलता है कि तुम्हें यही सब खाने को मिलेगा और तुम्हें अपनी मतलब हेल्थ मेंटेन करनी पड़ेगी, डाइटिंग मेंटेन करनी पड़ेगी, ताकि समझ रहे हो ना। सो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद से अपना सियान यहाँ पर रूल्स बताने लगता है कि मेरे यहाँ रहने का रूल्स क्या है। तुम्हें मतलब गिनती गिनाने लगता है कि 8 रूल्स हैं। तुम्हें जोर से नहीं बोलना होगा, यहाँ आवाज़ कम रखना पड़ेगा, मुझसे तेज़ी आवाज़ में बोलना नहीं पड़ेगा। इस तरह के बहुत ही सारे उसमें इस तरह के सिंपल खाने खाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे रूल्स वो गिनाने स्टार्ट कर देता है। लेकिन अपने यून को अपना सियान जो है बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया होता है। वो बोलता है अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से चली गई तो मेरे जैसी यून तुम जल्दी ला पाओगे क्या? तो अपने दादाजी को क्या बोलोगे? क्योंकि वो भी जानती थी कि भाई अब सियान भी फंस ही चुका है। सो बोलता है तो तुम मुझे ज़्यादा कुछ लेक्चर मत दो, मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी। उसके बाद वो ऑनलाइन ऑर्डर कुछ की होती है। तो वो जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वो उसका स्मेल इतना ज़्यादा होता है कि अपना सियान बोलता है मतलब उसके पास रह तक नहीं पाता है। बोलता है ये सब तुम कैसे खा सकती हो? बोलते ये मेरी मर्जी है, मेरा फेवरेट फूड है, मैं घास फूस खा के नहीं रह सकती। सो यून अपने सियान को बोलती है क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे? सो अपना सियान जो होता है नाक बंद कर लेता है, बोलता है नहीं मैं ये खा ही नहीं सकता। लेकिन वो एक बात सही बोल रहा था कि वो बटलर जो टकला होता है वो सच में उसकी आंटी का जो होता है मतलब वो घुसपैठिया होता है। तो वो सारी जानकारी वहाँ पर उसे दे रहा होता है। सो यून को नया वाला रूम मिलता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपनी माँ को बोलती है कि मुझे एक नया जॉब मिला हुआ है, मैं हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आपसे आके मिल पाऊँगी। और भाई वो अपने शावर, जब लेडीज़ को आपको पता है जब ऐसा एयर कंडीशन वाला शावर मिल जाए सो भाई वो क्या ही करती है। उसके बाद वो बाथरूम में जाके जो झमाझम नाचती है, गाती है, तो वो आवाज़ से अपना सियान बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। सो सियान वहाँ से सीधे अपने उसके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, बोलता है दरवाज़ा खोलो, क्या कर रही हो तुम? लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर यून का पैर फिसल जाता है और वो धड़ाम से टब में गिरती है। और भाई वो बोलती है मेरा बम, क्योंकि उसके बम में बहुत ही ज़ोर से चोट लग गई होती है। तो अपना सियान सोचता है कि क्या हुआ। सो वो जैसे ही दरवाज़ा खोल के अंदर की ओर जाता है तो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई होती है, क्योंकि ये सियान जो होती है मतलब यून जो होती है वो उस वक्त तौलिए में होती है और वो तौलिया भी उसका घिर चुका हुआ होता है। तो अपना यून जो होता है वहाँ उसकी नज़र अचानक से पड़ जाती है। तो भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड वाला माहौल हो जाता है। तो वो उसके बाद से वो अपना जैकेट उसे दे देता, बोलता है इसे पहनो, और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अपनी यून जो है वो भाई बोलती है कि ये कितना एम्बैरेसिंग सीन था मेरे लिए। सो अगला दिन जैसे ही होता है, आज पार्टी वाला दिन होता है। तो अपनी ये दोनों पहली बार तो नज़र मिलाते हैं तो दोनों बहुत ही ऑकवर्ड फील करते हैं। लेकिन अपना सियान बोलता है कि आज तुम्हें पार्टी में जाना है तो तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने डिज़ाइनर को बुलाता है और जो कि वो उसे एकदम मतलब राजकुमारी की तरह तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। सो लड़कियाँ राजकुमारी इतनी आसानी से तो बन नहीं सकती हैं। उनको पता होता है कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इसके लिए सारे दौर से अपनी यून गुजर रही थी। सो फाइनली जब यून तैयार होती है तो वो जब खुद को आईने में देखती है तो उसे खुद यकीन नहीं होता कि वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। लेकिन अपना सियान बोलता है नहीं अभी भी कुछ तो कमी है। सो अपना यून बोलती है हाँ तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगती है। जैसे वो आगे बढ़ती है तो अपने सियान के ऊपर गिर जाती है। फिर उसके बाद सियान उसके पास धीरे धीरे जाने लगता है। तो यून को लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ कि ये मुझे अब किस करने वाला है। लेकिन अपना सियान जो होता है उसे स्मेल करता है, बोलता है कि हाँ मैंने बोला था ना कुछ कमी है, स्मेल की कमी है, इसमें इसके ऊपर काफ़ी अच्छे वाला परफ्यूम लगाओ कि उसकी यहाँ पर इसके मतलब इसके ऊपर से नूडल्स की बू आ रही है। जो कि वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है क्योंकि रात को उसने ऐसा ही नूडल्स खाया था। सो फाइनली अपनी यून जो है पार्टी के लिए निकल जाती है। लेकिन पार्टी में उसके साथ क्या हुआ उसको जानने के लिए आपको वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। तो जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।